आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक, लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़, श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर, श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली, श्री मनोज जैन, गुड़गांव, श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत, श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद, श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब, श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर, श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। पर पीड़ा को अपना करने का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना करनेन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। खुद को जीतने का मतलब ये नहीं है कि आँख कान फोड़ लो, खुद को जीतने का मतलब ये भी नहीं है कि हाथ पे हाथ रख लो, खुद को जीतने का मतलब ये नहीं है कि पैरों को एक जगह खड़ा कर लो। ये सब तो कोई भी खड़ा कर देता है, चला देता है, बोल देता है, रोक लेता है। सच पूछो, अंदर से बदलाव आ जाए तो धर्म की शुरुआत हो जाती है। आप रोज मंदिर आते हो, शांति धारा करते हो, लेकिन आज तक शांति की धारा शुरू नहीं हुई। अंदर धारा बह रही है क्या? अंदर तो ज्वालामुखी बह रही है, बाहर से धारा कर रहा है। रोज अर्घ चढ़ा रहे हो, अपने आप को कभी चढ़ा कर जाया करो। रोज मांगने चले आते हो, कभी मिलने भी आया करो। रोज भिखारियों से चले आते हो, कभी सम्राट बनकर भी आया करो। रोज आए हो जैसे ही चले गए, जैसे पागल आदमी को कहीं ले जाओ उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे तुम मंदिर आते हो और मंदिर भी इतने बड़े भिखारी बनकर आते हो, बाहर वाला भिखारी तो 10-5 रुपये मांगता है, तुम्हारी तो कीमत ही नहीं कि तुम कितना मांगते हो। रोज तुम क्षमा की मारा फेर लेते हो और अंदर क्रोध करने की तैयारी करते हो। लोग कहते हैं माता जी क्रोध को कैसे शांत करें? हमने कहा काम और लोभ शांत हो जाए तो क्रोध शांत हो जाता है। सच पूछो, कामनाओं में कोई दिक्कत नहीं, आवश्यकताएं भिखारियों की पूरी हो जाती हैं और आसक्तियां सम्राटों की अधूरी हो जाती हैं। हवस अरमान इंसा के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है, हर कोई भिखारी है। तुमने मांग मांग कर देख लिया, कभी पूर्ति हुई? लोग कहते हैं उनके यहाँ इतनी गाड़ी है, उनके यहाँ इतने बंगले हैं, उनके यहाँ इतनी कोठियाँ हैं। हमने कहा कोठी बंगले तुम गिनते हो? तुम ईर्ष्या से भर जाते हो किसी की कोठी बंगले देखकर?
उससे पूछो वो बेचारा कितना परेशान है कोठी बंगलों से, क्योंकि जो मिला उसकी तो उसने कभी गिनती नहीं की, जो नहीं मिला उसकी बड़ी गिनती है बेचारे के पास। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है, गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। इस सदी में जितना वैभव बढ़ा है, जितना पैसा बढ़ा, जितनी सुविधाएं बढ़ी, जितने साधन बढ़े, इतने 2500 वर्ष में कभी नहीं बढ़े थे। लेकिन जितनी अशांति बढ़ी, इतनी भी 2500 साल में कभी नहीं बढ़ी थी। बाहर से दौलत के अंबार लग गए और अंदर दुखों का पहाड़ हो गया। सच बताना, ये जिंदगी तुम जी रहे हो वो जीने लायक है क्या? लोगों को मकान बढ़िया बन गए, दुकानें बड़ी खुल गई, आज घर में इतने कपड़े हैं तो भी तुम्हारी टेंशन कम नहीं होती, क्योंकि धन से टेंशन थोड़ी कम होती है। सम्राटों की भिखारीपना नहीं देखा होगा और धनवानों का निर्धनपना आज तक तुमने देखा ही नहीं होगा। नोट के बंडल इकट्ठे हो जाते हैं, मन तो वही कंगाल पड़ा रहता है। तुम जुआरी की तरह, एक बार हमारे पास से कोई आया और कहने लगा माता जी हम इतने पैसे लाए। हमने कि क्या करेंगे? तो बोला कि मेरे पास पैसे के अलावा कुछ देने को नहीं। समझ गए? आदमी आज क्या दे सकता है? पैसा दे सकता है, दिल नहीं दे सकता है। और दिल से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। पहले आपको पता, 2 पेड़े आ जाते थे तो पूरा घर खा लेता था। आज पेड़े सड़क कर फेंके जाते हैं, किसी के मुंह नहीं लगते। इतना आदमी कृपण हो गया, इतना दरिद्री हो गया, दिल से ज्यादा दरिद्री हो गया। जो मिलता है उसको कभी धन्यवाद नहीं दिया, जो नहीं मिलता उसके लिए रोने चला आता है। और आपके यहाँ कोई भिखारी रोज रोज मांगने चले आए तो आप उसकी शक्ल देखते ही दरवाजा बंद कर लेते हो, फिर आ गया रोने के लिए। अब तुम बताओ मंदिर में क्या करने आते हो? कि ये कह रही पूजा आज तक की है, रोज जन्म जरा मृत्यु का अर्घ चढ़ाया और घर में जाके जन्मदिन मनाया है। ये नहीं किसी ने कहा कि दौलत दुख का कारण है, धन दुख का कारण है, परिवार दुख का कारण है, कभी नहीं लिखा। किसी शास्त्रों में लिखा क्या? ये लिखा कि धन नाश कर देना, पद नाश कर देना, प्रतिष्ठा नाश कर देना। कोई अर्घ चढ़ाया तुमने? लेकिन रोज चढ़ाए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का अर्घ। और मौत की तरफ रोज बढ़ रहे, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। हम मर मर के तो जी रहे हैं, जी कहाँ रहे? मर ना जाए इसलिए चिंता है, मर ना जाए इसकी तैयारी में लगे कि मर ना जाए, मर ना जाए, बीमा करो, ये करो। तुम्हारे बीमा तुम्हें काम में आएंगे क्या? क्योंकि लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। कितनी भी तिजोरियां भर लेना, मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। और आदमी मरे तब मर जाए तो कोई बात नहीं, वो रोज मर ही रहा है। आपकी जिंदगी में यदि महोत्सव नहीं, प्रसन्नता नहीं, हंसी खुशी नहीं, तो बताओ ये जिंदगी सी है क्या? आदमी रोज ऐसा जला हुआ सा बैठा हुआ। अभी देखो इतने चेहरे बैठे हैं, किसी के चेहरों पर 1-2 थोड़े नकली मुस्कुरा लेते हो, क्योंकि होंठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है। और दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरी तो खाली, बाहर से ताला है। जब कोई आता है तो कहते हो आपको देखकर आज तो चांद निकल आया, दिल खुश हो गया, गार्डन हो गया, अरे आप आए आनंद हो गया। और वो 2 कदम जाता है, बोलिए और कहाँ से सुबह सुबह आ गया। पहले हम भावना बाते थे कोई आए तो खाऊं, आजकल लोग कहते कोई जाए तो खाऊं। पहले लोग पेट भर खाते थे, अब प्लेट भर खिलाते हैं। पहले लड़की के हाथ पैर अच्छे गोल मटोल हो तो कहते थे खूब भाग्यवान है, भरे हाथ पैर हैं, आएगी तो लक्ष्मी लक्ष्मी भर जाएगी। अब लड़की देखने जाते हैं, बोले बहुत
फिटनेस है। हमने कि फिटनेस है, भूखी मरी, खुद गर्भ से भूख मर के आ रही, डाइटिंग करके आ रही, तुम्हारे कब पेट भरेगी? सोच कर देखना। बाल सेट कराने जा रही, ब्यूटी पार्लर जा रही, सोफा सेट घर में हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, लेकिन बीवी अपसेट हो तो सब बेकार। हमने कि बाल सेट करा रही, खुद को सेट करा ले। ये हंसने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? ईर्ष्या, कामनाएं, वासनाएं, लोभ, क्रोध। क्रोध कहीं बाहर से नहीं आता, कोई रेडीमेड चीज नहीं है क्रोध आ जाए। कभी विचार करके देखना, माला फेरने से क्रोध जाता है क्या? एक दिन माला फेरने से पेट भर लेना। रोज क्षुधा रोग विनाशनाय कार्य चढ़ाते हो, और एक आध दिन क्षुधा विनाश हो जाए तो भगवान को श्रीफल चढ़ाने जाओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। कितने बेईमान आदमी हो। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत्र नहीं। वास्तव में हम क्या क्या अर्घ चढ़ा रहे हैं। रोज काम क्रोध विनाशनाय की माला फेर रहे हैं, और कह रहे हैं क्षुधा रोग, मोहांकार विनाशनाय। एक भी काम ऐसा नहीं कर रहे कि वो विनाश हो जाए, वो चक्कर में और पड़ जाएगा। क्योंकि तुम जैसे घन चक्कर के चक्कर में, तुम्हें खाने का चक्कर, कमाने का चक्कर, परिवार का चक्कर, पत्नी का चक्कर, बच्चों का चक्कर, और इतने चक्कर कि तुम हो गए घन चक्कर। और तुम्हारे इतने चक्कर देखकर सामने वाला भी परमात्मा ही चक्कर में पड़ जाता होगा कि घन चक्कर से कौन से पाला पड़ गया, इसकी ये सुनूं या वो सुनूं। मंदिर में आता तो एक नंबर का धर्मात्मा, और दरवाजे के बाहर निकले, बोले देखते हूँ, बाहर निकलो फिर बताते हैं। अब बताओ कितना बेईमान आदमी। ध्यान रखना, काम क्या है? जो मिला है उसकी गिनती नहीं है काम को, जो नहीं मिला उसके लिए आसक्ति है, वो काम है। और कामनाओं के बीच में जो कोई आ जाता है, व्यवधान बनता है, उस पर क्रोध आ जाता है। क्योंकि 3 लड़ाई की जड़ है, जर, जोरू और जमीन। देखना, आपकी कोई पत्नी ले ले, जमीन ले ले, तो क्या होता है? झगड़ा हो जाता है। औरतें चेहरे को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, और दूसरे दिन चेहरा ब्यूटी पार्लर का, दूसरे दिन देखो तो ऐसे लगता है जैसे पलस्तर गिर गया हो दीवार का। लेकिन चित्त को सुंदर बनाओ, कहते मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा, अंतर उजला हो जाएगा। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। लेकिन चित्त सुंदर हो जाए, हमारे चित्त कामनाओं से रहते जाए। लोग कहते हैं हमने आज घी छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, हमने सब स्वादों से मुंह मोड़ लिया। हमने कहा स्वाद से तुम मुंह मोड़ सकते हो क्या? जबरन पहरेदार की तरह खड़े हो कि याद नहीं आ जाए, याद नहीं आ जाए, और वो अंदर याद जा ही नहीं रही। रोज आपके घर में छौंक लगता है, खुशबू नहीं आती है। सच बताओ, सबसे ज्यादा खुशबू उपवास वाले दिन आती है। खाने का मजा ही उपवास दिन वाले आता है। क्यों? कि अंदर से नहीं मोड़ा दिल को, अंदर से वासनाओं को साधनाओं में नहीं लगाया। अभी वासनाएं वहीं खड़ी हैं, इसीलिए तो याद आ रही है। और जहाँ जहाँ हमारी वासनाओं की पूर्ति होती है, उससे मोह हो जाता है। और जिस जो वासनाओं के बीच में व्यवधान बनता है, उससे द्वेष हो जाता है, उस पर क्रोध आता है। कभी आपने सोचा जो ज़्यादा लोग हमें प्रेम कर रहे, ये हमें डुबाने वाले हो सकते हैं? हो सकते क्या हैं? कोई आपसे कहता आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, आप फूल कर बेलून की तरह गुब्बारा हो जाते हो। गुब्बारे में हवा भरो तो वो थोड़ी देर बाद जाके फूट जाती है, लेकिन तुम ऐसे गुब्बारे फूटता तक नहीं। बाद में लोग जबरन सिर फोड़ें तो बात अलग है, लेकिन तुम जीवन भर नहीं फूटते। तुम्हारे सपने चूकते ही नहीं। एक रात का सपना हो तो कम से कम आँख खुलने पर टूट तो जाता है। तुम्हारा सपना ना आँख खुलने पर टूटता, ना बंद होने पर टूटता है। क्योंकि कहते हैं आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। लोग कहते कामना का मतलब पारिवारिक दाम्पत्य जीवन नहीं। कामना का मतलब ये नहीं है। जहाँ आपको रस आता है वहीं कामना शुरू हो जाती है, वहीं कामना पैदा हो जाती है।
किसी को पत्नी में, किसी को बच्चों में, किसी को पैसे में। आपने देखा आदमी पैसे को भी इतने प्यार से देखता है जितनी अपनी पत्नी और बच्चों को भी नहीं देखता है। बिल्कुल सच्चाई देखना, तुम मंदिर में भगवान को जैसे उठाते हो इससे ज़्यादा प्यार से अपने पोते को नहीं उठाते हो। भगवान को तो लोगे लट्ठा से ऐसे रगड़ दोगे कि बस, भले वो पूरे खंडित हो जाए इसकी चिंता नहीं है, लेकिन लगता है रगड़ के आज ही मोक्ष पा लोगे। कम से कम प्रेम जगाओ, प्रेम ही एक दिन पवित्र होकर प्रार्थना और आराधना बन जाता है और प्रेम ही परमात्मा बनाता है। क्योंकि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम से हटने पर शैतान बना देता है। और प्रेम से पत्थर को पूजो, प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम मौत के नाम को निर्वाण बना देता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र